जख्मी तो हर एक परिंदा है, जख्मी तो हर एक परिंदा है, पर जो उड़ सका वही तो जिंदा है। हम सब बहुत घायल हैं यार। पहले टर्म 1 की मार, अब टर्म 2 की मार, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स और ना जाने क्या क्या। हम सब इतने परेशान हैं, सिर्फ इस साल से नहीं, पिछले साल से। जब से हमने 10th में, जब से हमने 12th में कदम रखा है, हर एक दिन हम मेहनत कर रहे हैं। हर एक दिन हमारे माइंड में कभी ना कभी टेंशन आती है यार कि इसको पूरा पढ़ाई करना है, सब कुछ निपटाना है जिसमें हमारा रिजल्ट अच्छा आ सके, हम सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन ले सकें। और उसी पर यार ये फाइनल चीज़ आ गई है, वो है टर्म 2 की डेट शीट। ये फाइनल सब कुछ आ चुका है यार। अगर ये वाली लड़ाई हमने जीत ली तो हमने सब कुछ जीत लिया। और याद रखिए यार, घायल शेर सबसे खतरनाक होता है। तो वही आज हम पूरा डिस्कस करने वाले यार। एक बहुत शानदार टाइम टेबल में लेकर आ गया हूँ। सिंपल सी बात है, इतने दिनों से अब हम लड़ रहे हैं और अगर हमने आखिरी में हार मान ली तो फिर क्या लड़ाई हमने करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अब एक समय आ गया है जहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी छोटी कितनी बड़ी बनने वाली है, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। कोई कैलकुलेशन आज हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लिखने वाले हैं। बहुत दिनों से हमको कमेंट आते हैं कि भैया यूट्यूब पर अगर सबसे अच्छा टाइम टेबल हमें लगता है तो वो आपका लगता है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम टेबल बन जाता है, पूरा अंदर से जुनून भी होता है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वापस वही कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है लाइफ में और टाइम टेबल रखा का रखा रह जाता है। तो मैं सिंपल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको पता है कि जिम्स में हर तरफ मिरर्स लगे होते हैं। हमारे स्कूल में हर कुछ महीने बाद एग्जाम्स लिए जाते हैं। क्यों, क्या रीज़न है इसका? इसका सिंपल रीज़न होता है यार कि इन चीज़ों से हमें हमारी प्रोग्रेस दिख रही होती है। लाइफ में जब भी हमें हमारी प्रोग्रेस दिख रही होती है ना, तो उसके बाद हम कभी क्विट नहीं करते। हमारी कंसिस्टेंसी कभी ख़त्म नहीं होती। और वही चीज़ यार आज हम करने वाले हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो डेली रात में जब आप सो रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आज मैं जीत के सो रहा हूँ कि आज मैं हार के सो रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकल बातें हम करने वाले हैं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरु टेहंगुरी और आज पूरी हम यही बात करने वाले हैं कि अब एक फाइनल कैसा हम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं कि जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो हम भी एक टॉपर बन जाएं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई और टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने कहा, आप सबने कॉपी पेन खोल लिया होगा। अब स्टार्टिंग में उसमें कुछ चीज़ें आप लिखना चालू करिए। मुझे नहीं पता यार आप वीडियो कब देख रहे हैं, आपके एग्जाम में भी कितने दिन है। तो सिंपल सी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप जिस दिन भी ये टाइम टेबल की वीडियो देख रहे हैं उस दिन की डेट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अगर आपको लगता है आप रात में देख रहे हो ये टाइम टेबल आप कल से फॉलो करने वाले हैं, तो कल की डेट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये हमारी सबसे पहली डेट आती है। इसके बाद अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट आती है कि आपका पहला बोर्ड एग्जाम जब भी होने वाला है टर्म 2 का, उससे आप 4, 3, 5 जितने दिन माइनस करना चाहते हैं उस पेपर के लिए उतने माइनस करके डेट लिखिए। मतलब अगर आपका पेपर 25 को है और आपको लगता है कि कुछ दिन आपको लगेंगे यार उसके प्रिपरेशन के लिए, तो आप डेट 20 लिखिए कि भाई 21, 22, 23 और 24 ये 4 दिन मैं प्रिपरेशन के लिए रखूंगा और 25 को मैं अपना पेपर देने जा रहा हूँ। तो 2 डेट आती है। सबसे पहली जिस दिन से आप टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं, और दूसरी कि कब तक करने वाले हैं। तो कब तक का हमारा है कि जो हमारा पहला पेपर है उससे 4 से 5 दिन हम माइनस कर चुके होंगे। अब आपके सामने भाई टोटल डेज निकल कर आ गए होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि यार आखिर कितने दिन मेरे पास बचे हैं। तो दिन निकालने का सिंपल सा तरीका ये आता है। अब आप सोच रहे होंगे भैया पहले एग्जाम से पहले जो 4, 5, 3 जितने भी हम दिन निकाल रहे हैं वो हम क्यों निकाल रहे हैं। तो जब वो दिन आपके आ रहे होंगे, चैनल पर वीडियो आ जाएगा कि हमें प्रिपरेशन लीव में पढ़ाई कैसे करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको हर पेपर के लिए प्रिपरेशन लीव मिलता है, लेकिन पहले पेपर के लिए नहीं मिलता, वो आपको खुद निकालना पड़ता है। तो अगर पेपर डिफिकल्ट है तो ज़्यादा दिन निकाल लीजिएगा, पहला पेपर ईजी है तो कम दिन निकाल लीजिएगा। तो ये आपका टोटल डेज आपके सामने आ जाएगा कि भाई कितने दिन में मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब टोटल डेज के बाद यार हमें 3 लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट क्या है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह हमें नहीं करना है। पहली हमारी लिस्ट होगी यार कि ऐसे कितने चैप्टर हैं जो हम पूरे पढ़ चुके हैं। मतलब हमें लगता है यार फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी में थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और हमसे बन जाएगा। दूसरी लिस्ट आपको बनानी है उन चैप्टर की जो आपको लगता है यार पढ़ तो लिए लेकिन इनमें एक तगड़े रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि शायद इन चैप्टर्स को मैं भूल रहा हूँ। और तीसरी लिस्ट आती है वो चैप्टर की जो पढ़े ही नहीं है, कि मुझे अभी तक मालूम ही नहीं यार कि इनमें करना क्या है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका पूरा सिलेबस हो चुका है, तो आपको इस टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं 1-2 दिन में, जहां हम आपको बताएंगे कि रिवीजन सही से कैसे करते हैं। हालांकि इस वीडियो में भी आखिरी में वो टिप्स मैं आपको जरूर दूंगा। तो ये 3 लिस्ट आपको बनाना है। टोटल डेज हमारे पास हो गए कि भाई मेरे पास इतना टाइम बचा है जिसमें मेरे से पूरा सिलेबस अपना निपटाना है, और 3 लिस्ट मैंने बना ली है। अब चीज़ें क्लियर होना चालू होंगी
कि दिन ज़्यादा बचे हैं कि बहुत कम बचे हैं और मेरा सिलेबस कितना बचा है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो थर्ड लिस्ट की कि कितने चैप्टर मेरे को पूरे पढ़ने हैं वो बहुत लंबी बन गई है, मतलब मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसकी पहली लिस्ट लंबी बनी है, यार ये चैप्टर तो पूरे हो गए, बस आखिरी में थोड़े बहुत रिवीजन की ज़रूरत है, मतलब आपका सिलेबस बहुत कुछ हो चुका है। तो ऐसे करके जब आप 3 लिस्ट बनाएंगे तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मुझे आज से कितनी मेहनत करने में लगना है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कि थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर मैं डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके भी सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब इसके बाद यार मैं जो आपको बोलने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने दिन रात एक किया है ये फाइनल समय के लिए। हमने टर्म 1 में पूरी मेहनत दी। बहुत सारे बच्चे जिनके टर्म 1 शायद इतना अच्छा नहीं गया, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था हम घायल शेर हैं। अब टर्म 2 आ गया है और याद रखिए क्लास 10th हो या 12th हो, जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है। आप एक बार अपना 10th देंगे, एक बार अपना 12th देंगे, उसके बाद या तो आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान होने वाली है, जिंदगी भर के लिए एक रिग्रेट हो जाता है कि अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो मैं भी आज एक टॉपर होता। तो सिंपल सी आप चीज़ याद रखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी थर्ड लिस्ट बहुत बड़ी बन गई है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो अभी तक पढ़े ही नहीं है, आज से जी जान लगाकर मेहनत करके उसको पढ़ाई करिए। आपके सामने टोटल दिन आ गए, जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, इतना सा आप दिमाग लगाइए कि यार 10 दिन में मुझे अपना किसी भी तरीके से सिलेबस निपटाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी के 10 दिन में मुझे वो चैप्टर भी करने जिनमें थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत है या आखिरी चीजें देखने की जरूरत है। तो पहला स्टेप आता है जी जान लगाकर अपना सिलेबस कंप्लीट करना। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपका कल एग्जाम है तो आज आप वो चीज नहीं पढ़ रहे होंगे जो आपकी बची हुई है, आप वो पढ़ेंगे जो आपका पहले से हो चुका है, क्योंकि वही चीज आपके मार्क्स दिलवाने वाली होगी। तो अगर अभी आपने मेहनत कर ली है तो ठीक है यार, लेकिन फाइनल डेज में अगर आपका सिलेबस बच गया, आप वो कंप्लीट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो अभी जी जान लगाकर मेहनत करिए। अभी आपने मेहनत कर ली तो आप एग्जाम के बाद बोलेंगे भैया थैंक यू सो मच, आपने बोला था, मैंने मेहनत करी और आज मेरा रिजल्ट अच्छा आया है। तो पहला स्टेप याद रखिए, सिलेबस जल्द से जल्द पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट करना। जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से पूरा कंप्लीट करिए। डेली ज़्यादा समय के लिए पढ़ाई करिए और बीच में ब्रेक भी ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ने बैठ गए, बीच में ब्रेक लीजिए। 25 मिनट्स पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ऐसा करेंगे तो पूरी एनर्जी रीगेन हो जाती है और आप फिर से मेहनत से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। अब जब हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, अब हमने एक लिस्ट बनाई थी जहां पर हमने लिखा था कौन से चैप्टर हैं यार जिनमें थोड़े बहुत रिवीजन की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये गलती मत करिएगा कि आप फिर से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अब हमें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो इनमें आप क्या करेंगे यार, अगर आप क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, आंख बंद करके हमारी फंसना पक्का है सीरीज देख लीजिए। मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, टर्म 1 में हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज से था और टर्म 2 में भी आपको देखने को यही मिलने वाला है। तो अगर आप क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है तो बिल्कुल फंसना पक्का है देखिए और सब भूल जाइए। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फंसना पक्का है सीरीज नहीं आई है, तो कोई भी एक अच्छी सी क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए। 12th वालों को मैं ओसवाल गुरुकुल रिकमेंड करता हूँ, 10th वालों को मैं ओसवाल करता हूँ। क्वेश्चन बैंक आप लीजिए और उसको पढ़ना चालू करिए। जब आप क्वेश्चन बैंक कर रहे होंगे, उसके आंसर आपकी मेन बुक से होते हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। और जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे। क्वेश्चन बैंक से करिए, इंटरनेट से करिए, सैंपल पेपर के जरिए, बुक से करिए, कहीं से भी करिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करना है। तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, चैप्टर का रिवीजन आपका हो गया। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, वो जिस टॉपिक से आए हैं बुक के, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, टाइम बचेगा। आप फिर से पूरा चैप्टर पढ़ने बैठेंगे, आप बोलेंगे ये पैरा तो बन रहा था, ये टॉपिक भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, आंसर फ्रेमिंग भी आपसे बन रही होगी और याद भी हो रहा होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा, और जो चीज़ नहीं बन रही होगी वो जाकर हम हमारी बुक से फिर से कर लेंगे। तो ये दूसरा स्टेप आता है कि जो चैप्टर हमें ऐसे लगते हैं कि यार हो चुके हैं लेकिन उनमें थोड़े से रिवीजन की ज़रूरत है, तो उनमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो नहीं बनेंगे तो बुक करेंगे। और याद रखिए, क्वेश्चन आंसर करने के बाद एक बार बुक को जल्दी से पलटा लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बैंक आपने जो करी, हो सकता है उसमें किसी टॉपिक के क्वेश्चन ही ना हो, तो वो टॉपिक स्किप हो जाए। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आपने नोट्स बनाए होंगे या बुक होगी, सिर्फ टॉपिक पलटा लीजिए कि सब कुछ कवर हो गया है कि नहीं हुआ है। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमने पहली लिस्ट अपनी बनाई थी, वो चैप्टर है जो पूरे हो चुके हैं, उनका क्या करना है। तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर उनको आप अभी नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिपरेशन लीव में आप पढ़ेंगे जब भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि उनको हम पहले कर चुके हैं। और अभी अगर टाइम बचता है तो फिर उसको कीजिएगा, ये हमारी सबसे आखिरी में होगा।
पहले हम सिलेबस निपटाएंगे, फिर वो चैप्टर करेंगे जिनमें हमें थोड़ा सा डाउट है, और ये जो चैप्टर है जो हमसे बहुत अच्छे से बनते हैं, इनको अगर टाइम बचता है तो हम कर रहे होंगे, नहीं तो हम प्रिपरेशन लीव में इन्हें कर रहे होंगे। इनको भी हम कैसे करेंगे, इसी स्टाइल से कर रहे होंगे। क्वेश्चन बैंक वगैरह कर लेंगे। हमारे नोट्स ह्यूमैनिटीज़ के हमने टॉपर्स नोट्स आपको प्रोवाइड किए, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप उनको पढ़िए। आपने खुद नोट्स बनाए होंगे क्लास 10th 12th में, उनको पढ़िए। आपके टीचर ने नोट्स बनवाए होंगे, उनको पढ़िए। उनको करने से रिवीजन भी होगा और टाइम भी कम लग रहा होगा। जितने अच्छे सोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं उनको करिए, और ये हम प्रिपरेशन लीव में कर रहे होंगे। तो सिंपल से 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला आता है सिलेबस कंप्लीट करना। दूसरा, जो हमारे थोड़े बहुत हो चुके हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद जो टॉपिक नहीं बन रहे हैं उनको बुक से करना। और तीसरा आता है कि जो चैप्टर हमसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं उनको आखिरी में प्रिपरेशन लीव में हम कर रहे होंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है, तो ये आप डिसाइड करेंगे। जब आप वो 3 लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई मैं अभी कितने पानी में हूँ, उसके हिसाब से आप चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे। तो भाई ये पूरा तो एक टाइम टेबल की चीज़ आती है, अभी और चीज़ें बची हुई हैं। आंसर राइटिंग में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है यार, तो इसमें अभी मैं इतना बोलूँगा। बहुत जल्दी हम चैनल पर हमारे आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो वो उसकी अलग वीडियो आएगी, पूरा उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन लीव में पढ़ाई कैसे करी जाती है, तो उस पर भी एक वीडियो आएगी, लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ उसके बारे में समझा देता हूँ। अब देखिए यार, अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन लीव की, तो ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत टाइम मिला हुआ है अगर आपको सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें तो आप बुक वगैरह सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम कम है तो क्या किया जाए, तो सिंपल सी चीज़ यार, अब हमारे रिसोर्सेज की हम यूज़ कर रहे होंगे। आपने नोट्स बनाए, हमने नोट्स दिए, फंसना पक्का है सीरीज है, इंटरनेट पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम पढ़ रहे होंगे और अपनी आंसर राइटिंग पर भी ध्यान दे रहे होंगे, टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दे रहे होंगे। हमारा प्रिपरेशन लीव में सिर्फ एक मेन मकसद होता है कि हमारा जितना भी सिलेबस है उसमें एक बार हमारी निगाहें पहुंच जाएं, कि हम कुछ भूलें ना। क्योंकि जब हमें प्रिपरेशन लीव मिलता है ना, जब हम सिलेबस तो पूरा निपटा चुके होते हैं, सिर्फ रिविजन कर रहे होते हैं, तो उस समय किसी एक टॉपिक पर, किसी एक चैप्टर पर पूरा फोकस हमें नहीं रखना है। आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। हमारा गोल होगा कि इन दिनों में हम सब कुछ कैसे रिवाइज कर पाएं, और जिन चीज़ों में हम अच्छे हैं उनको और अच्छे से हम कैसे कर पाएं। तो इसमें भी आप रिसोर्सेस यूज़ कर रहे होंगे। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर है ये मुझसे नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप वापस से अपनी मेन बुक में जा रहे होंगे। मेन बुक को सिर्फ पलटाना है, बार बार पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सब कुछ कर चुके हैं। अब सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। टॉपिक पढ़िए, हाँ ये मुझसे बनता है यार, इसके तो मैंने नोट्स बनाए थे, इसके तो भैया ने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। फिर आखिरी में टाइम रहता तो हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व करके देखेंगे। उस पर भी चैनल पर वीडियो आएगी कि सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चीज़ें करी जाती हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम जो हमारी होती है वो खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ हमको पता चल जाता है कि भाई कौन से चैप्टर है जो हमसे बन रहे हैं, कौन से चैप्टर है जो नहीं बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ये प्रिपरेशन लीव में आप कर रहे होंगे, इसमें पूरी डिटेल वीडियो आएगी। अभी से आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम में टाइम है। तो यार ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन आता है कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए यार, ऐसी बहुत जगह बोल दिया जाता है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो 10-10 12-12 घंटे पढ़िए, ये पहले सब्जेक्ट करिए, वो सब्जेक्ट करिए, वो करिए। ये फालतू बातें होती हैं। हमें जब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप रात में सोएंगे और आपने जो लिस्ट बनाई थी कि जितने चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, उनमें से जब आप एक चैप्टर को कट कर रहे होंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी कि यार मैंने प्रोग्रेस करी है। और किसी दिन अगर आप कट नहीं कर पा रहे होंगे तो उस दिन आपको लगेगा यार आज मैं फेल हो गया, कल मुझे डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो प्रोग्रेस दिखना बहुत जरूरी होती है। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैथमेटिक्स इसमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल आ सकता है, तो उसको डेली करिए। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें डेली करना चाहिए, इनकी अलग से दिन निकालने की जरूरत नहीं है। और देखिए, एक चैप्टर कर रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पूरा टाइम दीजिए। ये मत करिए कि आज के दिन में मुझे हर एक सब्जेक्ट करना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास लिस्ट बनी हुई है कि कितने चैप्टर है जो मेरे बचे हुए हैं, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं जाएगी कि मुझे करना क्या है। मेन प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को जाती है जो ये बोलते हैं मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है, मेरे हिसाब से मेरा 40% सिलेबस बचा हुआ है। 40% मतलब होता क्या है, कितने चैप्टर, और उन चैप्टर में कितना आपसे बनता है, कितना नहीं बनता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आई होप यार इस वीडियो के बाद हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये आखिरी मौका है, अब हार मत मानिएगा। 1 दिन फेल होंगे, 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, 5वें दिन फिर से खड़े हो जाइएगा, क्योंकि आखिरी में जो लड़ता है यार वही जीतता है। आखिरी समय आ गया है, तो हार नहीं मानना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। किसी को आप पर विश्वास हो चाहे ना हो, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, और ट्विन ब्रोस को आप पर पूरा विश्वास है। इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए डाल रहा हूं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हर एक स्टूडेंट की हमें मदद करना है। बाकी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा और याद रखिए, अब सब बनेंगे टॉपर।